हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे हील एंड पीस टैरो। एंड आज हम लोग देखेंगे एक मंथली रीडिंग फॉर योर लव लाइफ। आपका लव लाइफ कैसा रहेगा अगस्त 2024 में। यस, तो हम लोग ऑलरेडी 2024 के हाफ वे तक आ गए हैं, अगस्त तक आ गए हैं। तो अगस्त 2024 में कैसा रहेगा आपका लव लाइफ, कुछ प्रोग्रेस होगा, क्या होगा, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, तो ये सब चीजें जो है आज हम लोग इस रीडिंग में चेक करेंगे फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। ओके, सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं हर मंथ लव रीडिंग कर रही हूँ और मैं करती हूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं थोड़ा और ज़्यादा फिका कार्ड रीडिंग्स करूँ। तो अगर आप इन सब मिस नहीं करना चाहते हो देन डू 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फॉर द पीपल जो ऑलरेडी मेरे चैनल में बहुत बहुत टाइम से सब्सक्राइबर्स है या फिर रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके, सो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। देखते हैं कि अगस्त 2024 कैसा रहेगा आपके लव लाइफ के लिए। हाय लिब्रा, लेट्स सी कि अगस्त 2024 जो है वो कैसा रहेगा आपके लव लाइफ के लिए। सबसे पहले हम लोग इस रीडिंग में चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है एंड देन वी विल सी कि ओवरऑल कैसा आपका लव लाइफ रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर पार्टनर एनर्जी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं कि जिन जो भी आपके माइंड में है या जो भी आपका क्रश है या हुएवर इन लव, ठीक है, क्या है उस पर्सन के एनर्जी आपके लिए। ओ माय गॉड, इंडल्जेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। इंटरेक्शन, जॉय, फ्रेंडलीनेस, ये कहीं ना कहीं एक आई फील कि यहाँ पे आपके कनेक्शन में यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रहा है मुझे। ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि या ये जो है ना ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन अभी बहुत ज्यादा अपने लाइफ में बिजी है। शायद इनके पास कोई न्यू फ्रेंड्स है या फिर न्यू ऑप्शन है जिनके साथ ये बहुत ज्यादा बिजी है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को वो ज्यादा मिस करते हुए मुझे नहीं नजर आ रहा है। दिस इज द एनर्जी दैट आई कैन सी, आपके पार्टनर की एनर्जी या फिर ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, बिकॉज द जनरल रीडिंग जैसे भी एनर्जी रेजोनेट होता है गाइस, आप वैसे रीडिंग को ले। एनर्जी ऑफ योर पार्टनर लिब्रा इन लव लाइफ अगस्त 2024। ओके, थर्ड वेल या थर्ड पार्टी कनेक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे 3 बार ये आ रहा है कि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी कनेक्शन का एनर्जी आ रहा है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी कनेक्शन का एनर्जी आ रहा है। तो ये पर्सन हो सकता है कहीं ना कहीं ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है या फिर ये आपके साथ कमिटेड है और ये साइड वाइज किसी और पर्सन को डेट कर रहे हैं। इनके पास और एक ऑप्शन है, उनको भी ये डेट कर रहे हैं। तो किसी तीसरे इंसान के इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में लिब्रा, और ये बहुत साफ है। आई मीन आप कार्ड से आपको पता लग सकता है। मैंने पहले वाले कार्ड में कहे थे कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुझे इस कनेक्शन पे फोकस नजर नहीं आ रहा है इस पर्सन का, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये पर्सन बहुत ज्यादा मुझे फोकस नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं ये कहीं और ही मतलब अपना मजे ले रहे हैं, कहीं और ही ये फन कर रहे हैं। आपके आपके आपको शायद पता भी नहीं होगा या फिर हो सकता है कि अगस्त में ये चीज आपके सामने है कि सीक्रेटली ये किसी और पर्सन को डेट कर रहे हैं। या नंबर 1, नंबर 3, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो, इन डेट्स में आपको शायद सच्चाई पता लग सकता है या फिर इन सब डेट्स में आपके पर्सन बॉर्न हुए हैं या आपका बर्थडे जाते हैं। एनर्जी ऑफ योर पर्सन लिब्रा इन लव, एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। यस, कमिटमेंट। ओके, कमिटमेंट। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना ये कमिटमेंट से बाहर निकलना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। आप देख रहे हो कैसे, मतलब शायद ये बहुत कंफ्यूज्ड है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है और आप वो थर्ड ऑप्शन हो जो उनके लाइफ में हो। शायद वो आपको डेट कर रहे हैं और आपको पता, कुछ लोगों को शायद पता भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी कमिटेड है किसी के साथ। कुछ कुछ लोग मुझे लग रहा है कि आप अवेयर हो इस चीज के बारे में।
एंड कुछ कुछ लोगों के मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन ना, ये उस कमिटमेंट से बाहर आने में इस पर्सन को दिक्कत फील हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पर्सन उस पर्सन को धोखा दे रहा है या फिर कुछ, वो मतलब वो कमिटमेंट से बाहर आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ उसको उनको ना उस रिश्ते की तरफ पकड़ के रख रहा है, जो उनका रिश्ता, जो उनका कमिटमेंट है, जो उनका ऑलरेडी इनका जो रिलेशनशिप है, वो उस चीज से बाहर आना चाहता है बट वो नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ उसको कुछ चीजें है, आपके पर्सन को कोई ऐसी चीज है जो जिसको उस रिलेशनशिप में पकड़ के रखा है। सो बॉटम ऑफ द डेक में बुली है। सो माइट बी के आपको बहुत सुनना पड़ा होगा इस चीज को लेके कि आप ऐसे इंसान के साथ हो जो ऑलरेडी कमिटेड है या फिर जो ऑलरेडी मैरिड है। यार अगर मैं वाइस वर्सा भी पकड़ू, अगर मैं ये भी मुझे वाइस वर्सा भी अगर मुझे लगे कि ये पर्सन और आप कमिटेड हो और ये किसी बाहर, आपके रिलेशनशिप के बाहर किसी और को डेट कर रहा है, इस केस में भी आपको सुनना पड़ रहा है। मतलब इस पर्सन के लिए बहुत लोगों ने आपको शायद एडवाइस दिया होगा कि ये सही इंसान नहीं है, ये राइट पर्सन नहीं है। बहुत लोगों ने आपको समझाया होगा, पर स्टिल आपने बहुत रिस्क लिया था इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के साथ एक चांस लेने के लिए, एक रिलेशनशिप में लेने के लिए। अगेन आई सॉ 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। तो बहुत हेवी थर्ड पार्टी एनर्जी है आपके लिब्राज, आपके रिलेशनशिप में। ओके, लेट्स सी ओवरऑल क्या आउटकम रहेगा आपके कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ August 2024 Libra. Outcome of your love connection in August 2024. Okay, Knight of Swords का कार्ड आया है। मुझे लग रहा है कि शायद ये पर्सन कुछ एक्शन लेगा, ठीक है। कुछ एक बहुत अभी शायद ये पर्सन ना ऐसे टू टाइमिंग कर रहा था, बट मुझे लग रहा है आप या तो ये आप ही का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड है ये। सो आई फील यू आर गोइंग टू टेक सम एक्शन, ठीक है। या तो स्टे या मूव ऑन, या तो आप रहोगे या तो फिर आप मूव ऑन कर जाओगे, बट एक एक्शन मुझे लेते हुए आप नजर आ रहे हो इस कनेक्शन में। ओके, आउटकम ऑफ योर लव कनेक्शन लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ August 2024. 10 of Pentacles. Yes, 10 of Pentacles. अगेन यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे 3 इंसान दिख रहे हैं अगर आप देखोगे। देखिए, अगर आपके दोनों सिनेरियो में समझा देते हो, अगर आप अपने इस पर्सन से, ये आपकी हस्बैंड है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, एंड इफ यू हैव अ चिल्ड्रन देन दिस पर्सन इज कमिंग टू यू, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऑलरेडी आप वो थर्ड पार्टी हो, आप वो थर्ड ऑप्शन हो, और ये ऑलरेडी पर्सन किसी के साथ मैरिड है और उनका अगर चिल्ड्रन है, ठीक है, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, समथिंग इज स्टॉपिंग दिस पर्सन फ्रॉम कमिटिंग टू यू। ये ऑलरेडी ये पर्सन शायद अपने चिल्ड्रन से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, जिसकी वजह से वो उस रिलेशनशिप नहीं छोड़ सकता है, अपना मैरिज नहीं छोड़ सकता है। या तो फिर अगर आप इस पर्सन के हस्बैंड या वाइफ हो, देन अगर आपका चिल्ड्रन है, देन दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू लीव यू, क्योंकि ये पर्सन जो है अपने चिल्ड्रन से अटैच्ड है। तो मैंने दोनों सिनेरियो आपको बता दिए। चिल्ड्रन इसमें इन्वॉल्व है, चिल्ड्रन की वजह से कहीं ना कहीं कमिटमेंट मिलना या कमिटमेंट से छुटकारा पाना भारी पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो और आपके चिल्ड्रन है एक दूसरे के, तो फिर दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू लीव यू। बट इफ यू आर द थर्ड पार्टी, आप थर्ड पार्टी हो और ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है और उनके चिल्ड्रन है, देन दैट पर्सन विल नॉट लीव दैट मैन और वुमेन, वो उस पर्सन को नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, ठीक है। सो ये है पूरा होल स्टोरी मुझे तो दिख रहा है। ओवरऑल आउटकम ऑफ योर लव कनेक्शन लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ August 2024। इसीलिए हो सकता है ये बुली का कार्ड आया था, आपको बहुत सारे लोग सुना सकते, ताने मार सकते हैं कि इस पर्सन ने नहीं चूज किया आपको, इस टाइप का चीज है, या फिर ये पर्सन सही इंसान नहीं है। ओवरऑल लव कनेक्शन लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ August 2024। या 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ज्यादा है,
मनी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है पर्सन आपके पास आपके साथ पैसों की वजह से हो, आपके साथ रहने से इनको काफी कन्वीनियंस मिलता है, मनी का टेंशन नहीं लेना पड़ता है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, या तो फिर ये जिनसे मैरिड है वो पर्सन शायद फिनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से वो नहीं छोड़ सकते उनको। पेंटेकल्स बहुत ज्यादा आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सब जो जोडियक साइन है बहुत ज्यादा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत वेट, मतलब कहीं ना कहीं डिसीजन आपके लव लाइफ में होने वाला है लिब्रा। आप इस पर्सन का वेट करोगे डिसीजन का। हो सकता है आपने उनको बताया या तो फिर मेरे साथ रहो या तो फिर उसके साथ, तो एक डिसीजन के लिए वेट करते हुए आप नजर आ रहे हो, उनके फोन कॉल्स या फिर उनके मैसेज का वेट करते हुए आप नजर आ रहे हो। और कहीं ना कहीं डिसीजन भी आपको मिलेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त रिगार्डिंग योर लव लाइफ। आई वुड से कि अगर आप थर्ड ऑप्शन हो इस रिलेशनशिप में और ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, मैरिड है एंड दे हैव अ चिल्ड्रन, देन आई वुड से यू मूव आउट, बिकॉज एनीवे ये पर्सन आपका टाइम वेस्ट करेगा आगे जाके। ठीक है, सो आई दैट इज व्हाट माय सजेशन। रेस्ट इट इज अप टू यू। एंड यस, एरीज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सब ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। So that's all I have for you Libra. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below. और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।